1969 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था खामोशी। इसे संगीतबद्ध किया था हेमंत जी ने, यानी हेमंत कुमार, और इसे लिखा था गुलजार जी ने और गाया था किशोर दा ने। बहुत ही खूबसूरत गाना है और इसमें मेरे प्रिय कलाकार राजेश खन्ना और वहीदा रहमान भी थे। तो ये गाना में एक समा बन गया था। आज उसी की चर्चा करते हैं। यह राग यमन पर निर्धारित था। तो म्यूज़िक थेरेपी के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राग यमन ये सूर्यास्त के बाद गाए जाने वाला राग है और करीब करीब दोपहर यानी 9 बजे तक आप इसे सुन सकते हैं। गाने के बोल कुछ इस प्रकार है, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ गाने के लिए, हालांकि मैं कोई गायक नहीं हूँ, फिर भी अच्छा लगता है गाना तो मैं गा के सुनाता हूँ आपको। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। आप ये गाने को सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मन में सुकून सा आता है गाना सुन के। और ये गाना ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्हें रात को नींद कम आती है या नींद आने में बहुत समस्या होती है। देखिए, कुंडली में जब भी द्वादश भाव में सूर्य ग्रह विद्यमान हो तो नींद की समस्या आती है। ये ऋषि पराशर का कॉन्सेप्ट है। और ऋषि जैमिनी के अनुसार, भावत भावम के अनुसार, अगर द्वादश से द्वादश भाव यानी एकादश भाव, अगर आपके एकादश भाव में भी सूर्य ग्रह विद्यमान है तो आपको सोने की या नींद की समस्या हो सकती है। और इससे अगर आप ये गाना सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और नींद आने में कुछ सहायता हो सकती है। देखिए, म्यूज़िक थेरेपी है, नाच चिकित्सा। ये पारंपरिक उपाय से हटकर एक कॉम्प्लीमेंट्री उपाय है, यानी सहायक उपाय है। रत्न, मंत्र, ताबीज, इसके अलावा भी आप संगीत के द्वारा कुछ सुकून पा सकते हैं। याद है जब हम बचपन में, जब हमें तेज़ बुखार होता था और घर में नानी दादी एक लेप लगाया करती थी भीगे हुए कपड़ों का अपने कपाल पर, तो उससे बुखार जाता नहीं था लेकिन उसकी तीव्रता कुछ कम हो जाती थी। एक कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि बुखार कोई रोग नहीं है। यह दर्शाता है कि शरीर में कुछ उद्वेग है, कुछ समस्या है, दवाई खाना पड़ेगा, लेकिन वह पट्टी देने पर कुछ हद तक आराम अवश्य मिलता है। यही आराम देने का प्रयास है संगीत शास्त्र। और जिनके कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हो, सोचिए कि बृहस्पति दशम भाव में है। दशम भाव यानी कर्म का भाव, शनि का घर कहेंगे, इसे मकर राशि कहेंगे काल पुरुष के अनुसार। यहाँ पर बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, यानी इन्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, मेहनत के कारक नहीं। मेहनत के कारक है शनि। तो शनिदेव के घर में जब बृहस्पति आते हैं तो ये समस्या होती है, जिससे कि आपको एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कॉन्फिडेंस की कमी यह आ सकती है। संभावना है अगर कोई शुभ ग्रह इसको दृष्ट कर रहा है, इस सूर्य को या बृहस्पति को, तो समस्या कम होगी, अन्यथा थोड़ी समस्या आ सकती है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिसीजन लेने प्रॉब्लम। तो ये आप संगीत के द्वारा कुछ हद तक खुद को हील कर सकते हैं। तो चंद्र कुंडली के इस एपिसोड में मैंने यही बताने की कोशिश की है
कि संगीत के द्वारा भी उपाय किया जा सकता है। आप राग यमन सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किशोर जी का गाया हुआ गाना आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, यही मेरी आशा है। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।